आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम रिसिप्ट, एंडोर्समेंट एंड रीन्यूअल। सबसे पहले प्रीमियम रिसिप्ट कहते हैं, प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इंश्योरेंस की कहते हैं वो अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि पेड बाय इंश्योर्ड, मतलब कस्टमर पे करता है, ठीक है, किसके लिए? फॉर द कवरेज बाय द इंश्योरेंस, ठीक है, अपने आप को जो कवरेज होती है, ठीक है, जो कवरेज उसे बैंक देता है या अपना इंश्योरेंस कंपनी देती है उस कवरेज को पाने के लिए, ठीक है। आगे कहते हैं प्रीमियम अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आप कहते हैं लमसम में पे करो या तो आप इंस्टॉलमेंट में पे करो, ठीक है। तो कहते हैं जो भी आप, ठीक है, प्रीमियम जो पे करते हो अपने इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, देन उस पेमेंट का, ठीक है, कि हाँ भी मुझे पेमेंट रिसीव होगी, उसका प्रूफ जो देता है ना आपको रिसिप्ट की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं प्रीमियम रिसिप्ट, ठीक है। और रिसिप्ट इज इशू टू पॉलिसी होल्डर बाय द इंश्योरर, कि हम रिसिप्ट इशू करते हैं, किसको इशू करते हैं? पॉलिसी होल्डर, और यू कैन से कस्टमर को इशू करते हैं। कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है, यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इशू करती है, ठीक है। और दी इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, या तो इंश्योरेंस कंपनी या तो इंश्योरेंस एजेंट इशू करता है। विच एक्नॉलेज, जो एक्नॉलेज करता है कि जो पेमेंट है, ठीक है, वो हमें मिल चुकी है। जो रिसिप्ट है कहते हैं फॉर्मल होती है, रिटर्न टाइप की होती है, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में वो कहते होती है आपकी। जो एक्नॉलेजमेंट उसकी जो क्या एक्नॉलेज करती है दैट समथिंग ऑफ वैल्यू हैज बीन रिसीव्ड, मुझे कुछ पैसे की मनी कहते मुझे मिल गई है। कहते हैं अगर जो है इफ द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन थ्रू द एजेंट, की अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट से ली है, ठीक है, देन आपको जो ये प्रीमियम रिसिप्ट है कौन देता है? एजेंट देता है, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रीमियम रिसिप्ट सीधा अपनी इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रीमियम रिसिप्ट। सबसे पहली टाइप है कंडीशनल रिसिप्ट, ठीक है। सिंपल इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं प्रीमियम रिसिप्ट पे कहते हैं एक भी कहते हैं कंडीशन लगा दी जाती है कि कहते हैं अगर आप ये वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है, तभी हम आपके जो है पॉलिसी को, ठीक है, आपकी कवरेज को कहते हैं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोला जाता है ना कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के लाओ, तो उसके बाद ही हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे। तो यहाँ पे भी बोला कहते हैं जैसे कि अगर आपने, ठीक है, अपनी पहली जो है फीस, ठीक है, जो उसे पे कर दी है, ठीक है, तो उसी के साथ ही कहते हैं आपको रिसिप्ट तो दी जाती है उस फीस के लिए, बट कहते हैं उसके साथ एक कंडीशन लगा दी जाती है कि हाँ भी मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तभी हम आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के जो भी बेनिफिट है हम आपको देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है एंड कंडीशनल रिसिप्ट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड द कवरेज, इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको कवरेज प्रोवाइड कर देगी इफ द एप्लीकेंट इज अप्रूव, कहते हैं अगर एप्लीकेंट अप्रूव होता है, ठीक है। दिस अलाउ द इंश्योरेंस कंपनी टाइम टू रिव्यू के, इससे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को टाइम मिल जाता है, ठीक है, कि हाँ भी हम चेक कर सकते हैं आपकी उसकी पॉलिसी ठीक है कि नहीं ठीक है, कि उसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। एंड प्रोसेस ऑफ द पॉलिसी एंड टू इशू ऑन रिफ्यूज द कवरेज, अगेन जांच पड़ताल करने के बाद हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हमने उसको, ठीक है, इशू करनी है पॉलिसी की, रिफ्यूज करना है। उसके बाद है आपका सेकंड इंश्योरेबिलिटी रिसिप्ट। सिंपल इट मीन्स दैट इंश्योरेंस कवरेज इज इफेक्टिवली व्हेन द फर्स्ट प्रीमियम इज पेड एज लॉन्ग एज द एप्लीकेंट इज इंश्योरेबल, ठीक है। सिंपल इसका मतलब ये है, कहते हैं जब आपने अपनी पहली प्रीमियम की अमाउंट, ठीक है, दे दी है, तब आपको कहते हैं ये वाली इंश्योरेबिलिटी जो है ना, इंश्योरेंसबिलिटी रिसिप्ट, ये आपको मिलती है। सिंपल इसका मतलब यही होता है कि हाँ भी आप अब अपने फर्स्ट प्रीमियम पे कर दी है, ठीक है, एंड अब से लेके, ठीक है, जब तक आपकी जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब तक आपकी कोई भी पॉलिसी है, ठीक है, तो जितने भी साल की है, ठीक है, अगर 3 साल की है, 4 साल की है, तो कहते तब तक आप कहते हैं हम आपको कवरेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं अप्रूवल रिसिप्ट। इसका मतलब सिंपल ये है, कहते हैं अप्रूवल रिसिप्ट मीन्स द कवरेज बिगिंस व्हेन द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कहते हैं अगर सिंपली आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, तो कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, देन सिंपल वहीं से कहते हैं आपकी कवरेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उस और जो एक्सेप्ट हुई है ना पॉलिसी, उसके भी आप पे कहते हैं आपको ये रिसिप्ट ही इशू की जाती है। उसके बाद लास्ट है बाइंडिंग रिसिप्ट। कहते हैं सिंपली ये किसके इक्वल है? ये एक तरह का कहते हैं टेम्पररी एग्रीमेंट होता है। इसमें कहते हैं सिंपल आपको कवरेज कब तक मिलता है? कहते हैं कवरेज आपको गारंटीड ही होता है इवन इफ द एप्लीकेंट इज फाउंड टू बी अनइंश्योर्ड और अंटिल द इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट द एप्लीकेशन। कहते हैं जब तक आपकी जो एप्लीकेशन है, कहते हैं वो रिजेक्ट नहीं हो जाती, तब तक कहते हैं आपको ये जो कवरेज है, कहते हैं वो कवरेज की गारंटी होती है, ठीक है। बट अगेन जब आपकी कहते हैं जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है, तब कहते हैं आपको किसी भी तरह का कवरेज या बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी पॉलिसी का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंडोर्समेंट। कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं अगर आपने जो आपकी पहले वाली जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, कहते हैं उस पर कहते हैं अगर कोई भी आपने चेंज लेके आना है, ठीक है, तब आप कहते हैं जो रिक्वेस्ट करते हो ना अपने इंश्योरेंस जो है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, कि मुझे ऐसे ऐसे चेंज चाहिए, कहते हैं तो वो जो चेंज होते हैं उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस इंडोर्समेंट, ठीक है। अगेन सिंपल इसका मतलब यही होता है, इंडोर्समेंट मतलब चेंजेस, ठीक है।
कहते हैं अगर आपने कोई किसी भी तरह का इंडोर्समेंट करना है, ठीक है, तो आपके लिए कहते हैं या तो हम जो है ना पीछे अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की बैक साइड पे, ठीक है, वहाँ पे हम चेंजेस लिख देते हैं, ठीक है। बट अगर कहते हैं आपकी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट काफी लेंथी है, ठीक है, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, देन उस केस में हम कहते हैं कोई एक्स्ट्रा जो शीट है, ठीक है, सेपरेट शीट ऑफ पेपर वो अटैच करते हैं और वहाँ पे हम लिखते हैं कि हाँ भी ये पॉलिसी में ये चेंज किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पे सिंपल कि इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इंश्योरेंस इंडोर्समेंट रेफर्स टू इंश्योरेंस पॉलिसी चेंज यूजली रिक्वेस्टेड बाय द इंश्योर्ड, ठीक है, कि इंश्योरेंस पॉलिसी में चेंज हुई है, यूजली कौन कर देता है और किसकी रिक्वेस्ट पे चेंज होते हैं, बाय द कस्टमर, ठीक है। चेंज एनी काइंड, अगेन चेंज कहते हैं किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, इसी चेंज को कहते हैं हम एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, ठीक है, और वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या तो हम अटैच कर देंगे, ठीक है, अपनी पॉलिसी के साथ, अगर पॉलिसी में स्पेस नहीं है, अगर स्पेस है तो हम उसी में उसी स्पेस में कहते हैं एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर बताई गई है, कहते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, कहते हैं वो उसमें कहते हैं कौन सी तरह की चेंज आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट है इंक्रीज डेथ बेनिफिट, के अगर आप चाहते हैं कि आपका डेथ बेनिफिट इंक्रीज हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। सेकंड एक्सीडेंट बेनिफिट अलाउइंग डबल द सम इंश्योर्ड, कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक्सीडेंट का बेनिफिट मिले, ठीक है, और वो आपको कैसे मिले कि आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाए, ठीक है, तो वो भी कहते हैं आपको मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, अगेन अगर आपकी कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे भी कहते हैं आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप रिक्वेस्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद प्रीमियम का वेवर, ठीक है, यहाँ वेवर का मतलब होता है डिक्रीज होना, कि चेंज होना, ठीक है, विच वुड बी यूजफुल इन द केस ऑफ अ चिल्ड्रन अश्योरेंस इफ द पेरेंट्स डाई बिफोर द वेस्टिंग डेट और इन केस ऑफ अ परमानेंट डिसेबिलिटी और सिकनेस, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, सिकनेस हो जाती है, ठीक है, तो देन उस केस में कहते हैं अगर वो जो आपके जो कमाने वाले हैं, ठीक है, अगर वही ठीक नहीं है तो प्रीमियम कौन पे करेगा, ठीक है। देन उस केस में कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो, ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी खत्म ना हो तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रीमियम है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा उसका रेट हम कम कर दें, ठीक है। उसके बाद अगेन कि कोई डेंजरस डिसीज हुई है, ठीक है, आपको तो वहां से आपको कोई पैसा चाहिए, ठीक है, वहां से आपको कोई इंश्योरेंसबिलिटी या कवरेज चाहिए तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी तरह की टर्मिनल इलनेस कवर चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है ग्रांटेड इंक्रीज इन अ कवर एट अ स्पेसिफिक पीरियड, कहते हैं जो है आपकी ग्रांटेड जो है ना कवरेज, कहते हैं आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट के तरह से। उसके बाद कवर टू कंटिन्यू बियॉन्ड मेच्योरिटी डेट, कहते हैं आपकी जो पॉलिसी मेच्योर हो गई है, ठीक है, एंड अगर आप चाहते हैं कि हाँ भी मुझे पॉलिसी और आगे तक चाहिए, ठीक है, देन आप उसको रीन्यू भी करवा सकते हो। ऑप्शन टू इंक्रीज कवर विद इन स्पेसिफिक लिमिट, वही स्पेसिफिक लिमिट तक आप इंक्रीज कर सकते हैं कवर को। ऑप्शन टू टेक अदर पॉलिसी, के टेक आउट कर सकते हैं पॉलिसी किसी और की लाइफ पे, लाइक लाइफ ऑफ स्पाउस का मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद लास्ट है आपका रीन्यूअल, ये तो आपको ठीक है वैसे पता, कहते हैं अगर आपने कहते कोई भी एक्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ भी वो मैच्योर होने वाली है, ठीक है, और वो आपको कहते हैं वही पॉलिसी आपको सेम चाहिए तो कहते हैं आप उसको रीन्यू भी करवा सकते हो, ठीक है। अगेन रीन्यू के ऑप्शन आपको बैंक भी देता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी भी देती है। एंड सेकंड जो है इसका कि आप खुद रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अपनी रीन्यू ऑफ पॉलिसी के लिए, ठीक है। कहता है कि सिंपल इफ द इंश्योरर, ठीक है, कि अगर कस्टमर चाहता है विश टू रीन्यू ही सेंड हिज प्रीमियम टू द इंश्योरर, वो अपना प्रीमियम की अमाउंट कहते हैं सेंड कर सकता है अपने इंश्योरेंस कंपनी को एंड रिसीव अ कंफर्मेशन ऑफ अ रीन्यूअल, एंड रीन्यूअल कहते हैं कंफर्मेशन रिसीव कर सकता है, ठीक है, चाहे वो नोटिस हो चाहे वो सर्टिफिकेट हो कुछ भी हो, ठीक है, टुगेदर विद एनी सर्टिफिकेट। अगेन वही जैसे मैंने बोला ना कि चाहे नोटिस हो चाहे वो कहते हैं कोई भी तरह का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, नोटिस कहते हैं आपको चाहिए कंफर्मेशन का, उसी के साथ कहते हैं आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा विच में बी एप्रोप्रिएट टू दी फर्म। अगेन कहते हैं वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, किसके लिए एप्रोप्रिएट होना चाहिए, रीन्यूअल ऑफ एंडोर्समेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि फर्स्ट है कहते हैं अगर आपने नॉन पेमेंट की है, ठीक है, प्रीमियम की, देन उस केस में कहते हैं जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कहते हैं वो कभी भी रीन्यू हम नहीं कर सकते, कि रीन्यू इंश्योरेंस कंपनी कभी भी रीन्यू नहीं करके देती, ठीक है। यहाँ तो कहते हैं इसके अलावा सीधे वो लैप्स हो जाती है, लैप्स का मतलब होता है कि वो खत्म हो जाती है, ठीक है, वो उसकी जो आपकी जो पॉलिसी कहते हैं वो फॉरफिट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कहते हैं कि बट अगर जो इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि जो रीन्यूअल के जो पेपर है, ठीक है, वो कहते हैं गलती से कहते हैं वो जो पर्सन है वो जो कस्टमर है, ठीक है, उसकी गलती से कहते हैं उसके द्वारा लॉस हो गए, ठीक है, या वो चाहता है कि मेरी पॉलिसी सच में कहते हैं रीन्यू हो बट किसी वजह से वो प्रीमियम नहीं पे कर सकता, देन उस केस में कहते हैं हम जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कस्टमर को कुछ ग्रेस डेज देती है, ठीक है, एंड वहाँ पे सिंपल बताया गया होता है कि अगर आपने, ठीक है, इस ग्रेस डेज में अगर आपने प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, तो हम आपकी जो पॉलिसी है उसको हम रीन्यू कर देंगे, एंड अगर आपने इस ग्रेस डेज में नहीं अपना प्रीमियम पे किया देन उस केस में अगेन आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। एंड यहाँ पे लिखा भी है कहते हैं वंस द प्रीमियम इज पेड, ठीक है, द कवर
और कवरेज अप्लाइज फ्रॉम रीन्यूअल डेट। कहते हैं अगर आपने प्रीमियम पे कर दिया तो ये नहीं कि जब आपने प्रीमियम पे किया, ठीक है, तभी से आपका कवरेज स्टार्ट हो गया, नहीं। कहते हैं जब आपकी पॉलिसी रीन्यू हुई है तब से लेके कहते हैं एंड तक, कहते हैं वो जो टाइम होता है ना वो होता है कवरेज का टाइम। उसके बाद यहाँ बताया गया है मोटर इंश्योरेंस के बारे में। कहते हैं अगर हम बात करें मोटर इंश्योरेंस की तो कहते हैं वहाँ अगर आपने नॉन पेमेंट की है, ठीक है, प्रीमियम की, तो उस केस में कहते हैं जो आपका रीन्यूअल डेट है, कहते हैं लीड्स टू सेशन ऑफ अ पॉलिसी। अगेन वहाँ उस केस में कहते हैं आपको हम ग्रेस टेस्ट नहीं देते, ठीक है, वहाँ सिंपल हम पॉलिसी को कहते हैं सेशन कर देते हैं कि हम उसको पॉलिसी को हम खत्म कर देते हैं। बट कहते हैं अगर अगेन वो हमें लगता है कि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो चाहता है कि मेरी पॉलिसी रीन्यू हो, ठीक है, देन उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देन उस केस में कहते हैं हम नोटिस इशू नहीं ना कर सकते क्योंकि पॉलिसी रीन्यू हुई नहीं, ठीक है। नोटिस तभी इशू होता है जब आपकी पॉलिसी रीन्यू होती है। कहते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है, कहते हैं कि अ सर्टिफिकेट कैन बी इशूड बाय द इंश्योर्ड। कहते हैं एक सर्टिफिकेट हम आपको इशू करके दे सकते हैं ऑन द रिवर्स। कहते हैं किसकी जगह है, किसके बिहाफ पे, रीन्यूअल के नोटिस के बिहाफ पे, ठीक है। एंड ये जो सर्टिफिकेट है हमें क्या इसके बेनिफिट है, दिस सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स मिनिमम कवरेज, ठीक है, इसमें हमें एक मिनिमम कवरेज होती है जो कि अगेन रिक्वायर्ड होती है बाय द लॉ, ठीक है। लॉ ने फिक्स करके दी है कि हाँ भी इतनी आपने सर्टिफिकेट में कवरेज देनी ही देनी किसी भी पर्सन को, ठीक है। विच वुड बी लेस देन, अगेन कहते हैं वो लेस देन होती है जो कि हमें कवरेज नॉर्मली मिलती है, ठीक है, जो हमें कवरेज नॉर्मली मिलती है, कहते हैं उसके मुताबिक तो डेफिनेटली कम ही होती है। बट इट इज़ इनफ टू इंश्योर द इंश्योर की इंश्योरेंस के लिए या इंश्योरेंस कंपनी के लिए कहते हैं काफ़ी होती है। उसके बाद नीचे आपको बताया भी गया है, कहते हैं ये जो सर्टिफिकेट है इसकी जो टाइम है वो कितनी होती है, 15 डेज में होती है। तो 15 डेज में कहते हैं अगर आपने अगेन प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, देन हम आपको कहते हैं आगे भी उसकी पॉलिसी को रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है, रीन्यू कर सकते हैं, उसकी आगे आपको कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर आपने 15 डेज में, ठीक है, आपने कोई भी तरह का प्रीमियम नहीं पे किया, देन अगेन आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन आपका लाइफ इंश्योरेंस का केस भी सेम है। कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर नंबर ऑफ ईयर, जहाँ आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स का होता है, ठीक है। प्रीमियम इज पेएबल एनुअली, प्रीमियम साल के अकॉर्डिंग पे करते हैं, ठीक है। देन द इंश्योरेंस नॉर्मली सेंट एनुअल प्रीमियम, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं हम आपको एनुअल प्रीमियम नोटिस या रीन्यूअल का नोटिस भेजते हैं, ठीक है, विच इन लॉ, ठीक है, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सेंड किया जाता है आपको, ठीक है। एंड इंश्योरर इज नॉट बाउंड टू सेंड, ठीक है, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, वो ने जिसने एक सिस्टम नहीं होता आपका, जैसे कि पता बैंकिंग में सिस्टम होता है कि आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आने होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस है वो कहते हैं सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, कहते हैं। तो अगर आपको इन केस कहते हैं अगर किसी भी साल में आपको कोई भी मैसेज नहीं रिसीव है, कोई भी नोटिस नहीं रिसीव हुआ, देन उस केस में कहते हैं इंश्योरेंस बाउंड नहीं होता, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है क्या वो है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। एंड यहाँ अगेन आपको लिखा हुआ कहता है कि अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया, ठीक है, विद इन द ग्रेस पीरियड 15 जो कि है 15 to 30 डेज, ठीक है, देन उस केस में अगेन आपकी पॉलिसी लैप्स की जाती है, ठीक है, अनलेस इट इज रीन्यूड बाय द इंश्योरेंस, तब हम कहते हैं तब हम उसको लैप्स मान लेंगे जब तक आप उसको रीन्यू नहीं करवाते। और रीन्यू कैसे करवाएंगे, पे करके, क्या पे करके, अपनी प्रीमियम की अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट पे करके।